सोलंकी साहब ये फरमाइएगा, आप जो पहले हम पाशा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि तमाम मामलात को इस तरीके से सबूत सामने रखकर लीगली आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, या फिर उन्होंने कहा कि कोई कुव्वतें ऐसी हैं जो सेफ एग्जिट के लिए कुछ रास्ता छोड़ना चाहती हैं। आप समझते हैं कि ऐसी भी कोई ऑप्शन मौजूद है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, सेफ एग्जिट की एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पर कोई क्यास आराई तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है इस वाक़े को, और अभी तक कितने लोगों को सजा हुई है। अच्छा जी, जो फौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उसका तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई हुई है फौजी अदालतों पर कि जी आप फैसले नहीं सुना सकते, तो इसका मतलब है कि केस चला सकते हैं, और कुछ लोगों के केस चले भी हैं जो हमें मालूमात मिली है, लेकिन उसके फैसले नहीं आ रहे। लेकिन ये मुकदमा सिर्फ फौजी अदालतों के तो नहीं है, बहुत सारे मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहां भी हैं, वहां से भी किसी को सजा नहीं हुई। अभी जो आलिया हमजा को छोड़ा है या जमानतें जिन लोगों की हुई है वो इस बुनियाद पर नहीं हुई कि ये लोग इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो मुकदमात चल रहे हैं लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। तो ये मामला हमारे निज़ाम अदल का भी है, और हमारी जो प्रोसिक्यूशन जिसकी मिसाल पाशा साहब ने दी उसका भी है कि आप ये देखें कि अभी पिछले हफ्ते बरतानिया में क्या हुआ है और कितने दिन के अंदर वहां की अदलिया ने, प्रोसिक्यूशन ने मिलकर उनको सजाएं दे दी। उन्होंने किसी का सर कलम नहीं किया, न किसी को फांसी की सजा दी है, किसी को 20 माह की सजा हुई है, किसी को 1-2 साल की हुई है। लेकिन जो जराइम की जो रोकथाम है, जो डिटरेंस है, वो सजा की संगीनी से नहीं बल्कि सजा के यकीनी होने से होती है। तो उन्होंने अपने निज़ाम अदल को इस तरह का बनाया है कि आप इसमें देर नहीं लगती। अब साइफर का जिक्र किया, दूसरी चीजों का जिक्र किया। अब साइफर के हवाले से किसको नहीं मालूम कि 27 मार्च को उन्होंने एक कागज लहराया था, किसको नहीं मालूम कि इंटरसेप्ट में वही केबल छपी, किसको नहीं मालूम कि उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा था कि हाँ मेरे पास था लेकिन वो गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गायब हो गया। किसको नहीं मालूम कि जी वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या बयान दिया। लेकिन उसके बावजूद अदालतों में वो अदालत का अपना एक निज़ाम होता है, मीडिया का अपना निज़ाम है। हमने जो अदालत लगाई हुई है उसकी हमारी नज़र में जो बंदा मुजरिम है, अदालतें अगर उसको मुजरिम नहीं करार देती तो आप क्या कर लेंगे। तो ये पूछना तो खुद सुप्रीम कोर्ट से भी चाहिए कि आपके पास और बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें आप फौरन फैसला देते हैं, मुख्तसर फैसला देते हैं, तो इस पर फैसला किसने देना है? फौजी अदालतों के हवाले से। इसी तरह से जैसे अभी जो पिछले दिनों उन्होंने जो 80 के करीब अरकान असेंबली को कहा कि जी ये अब सुन्नी इत्तेहाद में नहीं पीटीआई में चले जाएंगे, और उस पर जो नजरसानी अपील हुई तो उन्होंने वेकेशन पे चले गए। अब ये इससे ज्यादा अहम कौन सा केस हो सकता है जो कि मुल्क की आईनी हुकूमत का किरदार तय करता है। इसके नतीजे में मुमकिन तौर पर यह हुकूमत जा भी सकती है, कोई और भी आ सकती है। ये कौम की तकदीर के मामलात हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मामला निज़ाम अदल का भी है। लेकिन आखिरी जो बात आपने की कि ये क्या बात है कि जी उनके बयानात बराह रास्त नहीं आते, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके बयानात हर रोज चलते हैं, मीडिया पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। कुछ और लीडर्स भी थे जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड थे, नवाज शरीफ, बेनजीर, जरदारी, वो जब जेल में थे उनके कितने बयान चलते, उनकी कितनी ये ऐसा ही है जी सोलंकी साहब। और मुझे लगा आप कहेंगे कि उनको शुक्र करना चाहिए कि उनके बयानात बराह रास्त नहीं चलते, क्योंकि उसमें डिनाइल करने की गुंजाइश खत्म हो जाती, क्योंकि अभी तो ये कह दिया जाता है मीडिया ने सियाको सबाक से हट के पेश किया।